कोरोना महामारी ने ना जाने कितनी जिंदगियां छीन ली। वहीं इस महामारी के संदेह पर आम मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाने के चलते आज समय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीपा क्षेत्र के सोनदुला में रहने वाली श्रीमती प्रभा देवी के साथ घटी, जहां उन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि सोनदुला की रहने वाली 55 वर्षीय प्रभा देवी श्रीवास को 8 अप्रैल को सांस लेने में दिक्कत होने पर बिलासपुर के कई नामी अस्पताल पर लेकर जाया गया, लेकिन कोरोना के चलते किसी भी अस्पताल के चिकित्सक ने उन्हें अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया, जिससे थक हार कर उनके पति रिटायर्ड विद्युत विभाग कर्मी राम कुमार श्रीवास ने उन्हें ओंकार हॉस्पिटल सकरी रोड उसलापुर में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहां बेरहम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने अपने भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के रूप पर बदनुमा दाग लगाते हुए केवल पैसे की उगाही करते हुए प्रभा देवी के इलाज में एक ही रात में दवाई सहित टेस्ट के नाम पर 36,000 परिजनों से खर्च करवा दी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। प्रभा देवी के स्वास्थ्य में इतनी कीमती दवाई देने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं प्रभा देवी श्रीवास का बीती रात डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की लापरवाही के चलते निधन हो गया है, लेकिन इतने में भी बेरहम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का दिल नहीं पसीजा और मृतक प्रभा देवी के इलाज में हुए खर्च के नाम पर 40,000 रुपए वसूल लिए गए। वहीं इस मामले में परिजनों ने बताया कि जो दवाई डॉक्टर ने लिखकर दी उसे हॉस्पिटल के अंदर संचालित दवाई दुकान, जो डॉक्टर द्वारा ही संचालित की जाती है, वहां से खरीद कर मरीज के स्वास्थ्य लाभ के लिए खरीद कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन और मेडिकल स्टोर के अवैध वसूली की भेंट या दवाई भी चढ़ गई। दवाई परिजनों द्वारा खरीदी तो गई, लेकिन प्रभा देवी के इलाज में उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके चलते प्रभा देवी आज समय काल के गाल में समा गई। इस मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ ही इलाज कर रहे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ऐसे डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिससे ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। ये मेरी सिस्टर को 8 तारीख को हम लोग यहाँ पे लाके एडमिट किए। बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया, तो यहाँ पे ओंकार हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोले। 8 मेरी सिस्टर स्वस्थ थी, 8 तारीख को चल फिर रही थी, 8 तारीख को इसको एडमिट किए। उसके बाद हमारे पूरे परिजनों को, मुझे भी, किसी भी व्यक्ति को वहाँ अंदर नहीं जाने दिया। दूसरी बात मैं बता दूं, ये डॉक्टर साहब क्या इलाज कर रहे हैं, मैं पूछ के थक गया। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भी हमको टाइम नहीं दिए बात करने के लिए। पूरा स्टाफ ने कभी नहीं बताया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, पूछे नहीं बताया। वहाँ पे जनरल वार्ड में रखे, आईसीयू में शिफ्ट ही नहीं किया मेरी बहन को। ये लोग 2 दिन में 25,000 रुपए का दवा पेशेंट को लगा दे, जबकि पेशेंट तक दवा पहुंचा ही नहीं। इसे बिल रखा हूं मैं। इन लोगों ने 9 तारीख के डेट में बिलिंग देना बोला, पेशेंट तक मेडिसिन पहुंची ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। और लगभग 48,100 की एक बिल, 12,000 की एक बिल, 17,304 की एक बिल, 6,452 की एक बिल। इन लोगों ने 2 दिन में पेशेंट को 50,000 से ऊपर का दवा दे दिया। ट्रीटमेंट कुछ नहीं। पेशेंट से सुबह मेरी बात हुई, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के मैं अपनी बहन से मिलने गया, पूछा ठंड लग रहा भाई, बोले तो मैं कंबल के लिए बोला। 1 घंटे बाद तो कंबल दिए इन लोगों ने। और जनरल वार्ड में उन लोग बैठा कर रखे हैं। आईसीयू की कोई फैसिलिटीज हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ पे ढंग के स्टाफ नहीं है, बदतमीज किस्म के लोग हैं। यहाँ कोई ट्रीटमेंट होता नहीं। मैं तो चाहता हूँ शासन प्रशासन से इस हॉस्पिटल को सील किया जाए, इनकी डिग्री की जांच की जाए। यहाँ के जो स्टाफ और जो मेडिकल स्टोर लोग चला रहे हैं, ओंकार हॉस्पिटल के नाम से जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, बदतमीज लोगों को बैठा के रखे हैं। तमीज नहीं है और ढंग का बिलिंग नहीं देते हैं, सिर्फ रफली बिलिंग देते हैं। ये लोग माने मानवता के नाम पर कलंक है। लोग मानवता नाम की चीज नहीं। यहाँ मजबूरी में लोग आ रहे हैं, कोविड का नाम ले रहे हैं, जबकि मेरी बहन कोविड पेशेंट नहीं थी, उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रहा है। 7,500 कुछ रुपए सिर्फ टेस्ट के नाम से ले, जबकि इस बिलिंग में कहीं पे टेस्ट का कुछ कागजात नहीं है। इतनी लापरवाह है ये कि पूछो मत। लोगों का जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और इस डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे मैं इसी फाइल को लेकर हाई कोर्ट में एक
याचिका दायर करूंगा, जनहित याचिका दायर करूंगा और अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि इस हॉस्पिटल को सील लगे और ये बदतमीज लोगों को कड़ी कार्रवाई हो। बदतमीज मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, पेशेंट तक मेडिसिन नहीं पहुंचती है, खुद का मेडिकल स्टोर है, लोग पर्ची देते नहीं है। किस प्रॉब्लम से लेके आए थे, क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ बताइए। इनको मस्त श्वास का प्रॉब्लम था और श्वास के प्रॉब्लम के नाम से आए थे हम लोग और रात भर एक लोग ऑक्सीजन दे करके रख दिए। सवेरे 9 तारीख के लोग 11 बजे मेडिसिन दिए लेकर के और कई बार पूछने के बाद रात में ही मेरे पास पैसा मांग रहा था कि मेडिसिन भेजवा दिए, पैसे जमा करो करके। लेकिन मैं जाकर के मरीज से पूछा हूँ कि भेजवाए क्या मेडिसिन, तो नहीं कोई मेडिसिन नहीं भेजवाए करके। फिर उसके बाद फिर इसको बोला हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, तब ये जा करके मेडिसिन भिजवाया वहाँ 9 तारीख को सुबह 11 बजे। तो लापरवाही किसकी मानते हैं, किसकी वजह से आपकी पत्नी की क्या लापरवाही? इन लोगों का लापरवाही की वजह से मेरे पत्नी का डेथ हुआ है। वैसे तो सही इलाज करते तो नहीं होता, वैसा इलाज हुआ ही नहीं है इनका। तो सीधे सीधे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से डेथ हुआ है उनका। मिलने नहीं जाने नहीं देते थे लोग, खाली कोरोना है मत जाओ, किसी को नहीं जाने देना है ऐसे करके। निगेटिव है, उसके बावजूद भी जाने नहीं दे रहे थे लोग किसी को। बोलो। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के नाम से बिल्कुल बताएंगे। इनके लापरवाही की वजह से मेरी पत्नी का डेथ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज।